एक समय की बात है। सूरज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सूरज कभी स्कूल गया नहीं था। पैसों की कमी के कारण वह अपने पिता के साथ घरों की सफाई का काम करता था और जो पैसे आते उससे उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई तो सूरज के पिता ने उससे कहा, सूरज बेटा, आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी पिताजी, आप चिंता ना करें, आप आराम करें, मैं आज अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। सूरज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। उस दिन पहली तारीख होती है, इसलिए जहाँ सूरज काम करता है वहाँ से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले होते हैं। काम के बाद वह अपने मालिक से पैसे ले लेता है। इसके बाद घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पिताजी पूछते हैं, बेटा पैसे मिल गए? हाँ पिताजी, ये लीजिए। सूरज के पिता नोट ले लेते हैं। उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वह सूरज से पूछते हैं, सूरज ये कैसा नोट है? पता नहीं पिताजी, जैसे मालिक ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद पिता को लगता है शायद ये नोट भूल से मालिक ने दे दिया होगा, लेकिन वह नोट इतना अजीब था कि यह नोट तो यहाँ कोई लेगा भी नहीं। और वह ये नोट सूरज को दे देते हैं खेलने के लिए। अब सूरज बाहर दोस्तों के साथ खेल ही रहा होता है, तभी वहाँ उसे एक आइसक्रीम वाला निकलता हुआ दिखता है। सूरज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं। भैया आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन सूरज आइसक्रीम नहीं लेता। दोस्त उससे पूछते हैं, सूरज तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे 10 रुपये मिलते हैं। वह आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है कहीं से आ गए होंगे। अब वह घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में से 10 रुपये मिले। सबको लगता है हो सकता है सूरज ने खुद ही रख कर भूल गया हो। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सूरज और उसकी माँ दोनों परेशान हो जाते हैं कि इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। अब माँ और सूरज पिताजी को लेकर घर जाते हैं और वह जैसे ही अलमारी खोलते हैं उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वह लोग तुरंत ही पिताजी को लेकर बड़े अस्पताल में जाते हैं और धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगते हैं और कुछ ही दिन में पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, तुम्हारे पास मेरे इलाज के पैसे कहाँ से आए? हमें तो पैसे अलमारी से मिले थे, हमें लगा आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। नहीं, मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब सूरज के पिता पुराने मालिक के यहाँ फिर से काम करने जाते हैं तो मालिक पूछता है, मैंने तुमको जब महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई अजीब सा नोट मिला था क्या तुम्हें? हाँ मालिक, क्या हुआ? दरअसल वह एक जादुई नोट है। मुझे लगा वो किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए। मालिक, मैं कल काम के लिए आऊँगा तो ले आऊँगा। नहीं, अब वह नोट तुम्हारा हो गया है। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वह नोट दिया था उन्होंने कहा था बस यह नोट गलत हाथों में ना जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पिताजी को समझ आ जाता है कि उसके घर में पैसे उस नोट की वजह से आ रहे थे। अब पिताजी उस नोट को संभाल कर रख देते हैं और ज़रूरत के समय उसका उपयोग करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी की मुश्किलों में हमें आसपास के साधनों को सही तरीके से पहचानना और उपयोग करना चाहिए। Thank you for watching this video.